चलिए आज जॉन बेरीमैन के द बॉल पोएम की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो यूं तो एक बच्चे और उसकी गेंद के बारे में है, पर असल में ये हमें उस सच्चाई से रूबरू कराती है जिससे हम सब गुजरे हैं, कुछ खोने का दर्द। तो सवाल ये उठता है कि एक खोया हुआ खिलौना, एक मामूली सी गेंद हमें बड़े होने के बारे में इतना गहरा सबक कैसे सिखा सकती है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक गेंद खो गई, फिर महसूस करेंगे दुख का बोझ, इसके बाद समझेंगे कठोर सत्य सीखना क्या होता है, फिर एक नज़र डालेंगे कवि के औजार पर, और आखिर में उस सच को जानेंगे जो हर इंसान को जानना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से, बहुत ही जाने पहचाने से मंजर से। एक बच्चा है और उसकी प्यारी सी गेंद, मतलब एक ऐसा नज़ारा जो हम सबको अपने बचपन की याद दिला दे। पर रुकिए, यहाँ ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत गहरी सीख की शुरुआत है। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। वो गेंद जो खुशी से उछल रही है गली में इधर से उधर, पूरी बेफिक्री के साथ। ये वो आखिरी पल हैं उसकी आज़ादी के, उसकी खुशी के, ठीक इससे पहले कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। और बस एक झटके में वो पानी में चली जाती है। खेल खत्म। ये लाइन सिर्फ गेंद के सफर का अंत नहीं है, ये उस लड़के की मासूमियत का भी अंत है। ये एक बहुत मुश्किल सबक की पहली क्लास है। गेंद अब कभी वापस नहीं आएगी। तो गेंद तो चली गई, पर अब उस लड़के का क्या, उस पर क्या बीत रही है? क्योंकि आप देखेंगे ये सिर्फ एक गेंद खोने की बात नहीं थी, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा था, और उसका जो दुख है वो इस बात का सबूत है। कवि हमें सीधे उस लड़के के दुख के समंदर में ले जाते हैं। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में। वो बंदरगाह के पास बस खड़ा है, एकदम सख्त, कांप रहा है और बस नीचे पानी को घूरे जा रहा है। वो इतना शौक में है, इतना दुखी है कि हिल तक नहीं पा रहा। अब सवाल उठता है, अरे भाई इतनी बड़ी बात क्या है, एक नई गेंद दिला दो, बात खत्म। लेकिन नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। देखिए, एक तरफ है कोई भी दूसरी गेंद जो शायद कुछ पैसों में आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ है वो खोई हुई गेंद। वो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वो थी बचपन की यादें, वो थे वो प्यारे दिन, और उन यादों को, उन पलों को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, वो अनमोल थी। तो चलिए अब उस लड़के के दुख से आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सबक को समझते हैं जो वो सीख रहा है। वो सबक है इस दुनिया का जहां चीजें मिलती हैं और खो भी जाती हैं। ये लाइन पैसा बाहरी है। सच कहूं तो यही इस पूरी कविता का दिल है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पैसा आपको एक नई गेंद तो खरीद कर दे देगा, पर वो यादें, वो एहसास जो उस पुरानी गेंद से जुड़े थे, वो पैसा कभी वापस नहीं ला सकता। और ये एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। यहाँ पर कविता एक बहुत ही गहरे आइडिया की बात करती है, जिसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, खोने का ज्ञान। मतलब ये समझना कि जब कुछ खो जाता है तो उसका असली मतलब क्या होता है, और उस नुकसान के बाद वापस अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है। तो ये खड़े होने का जो प्रोसेस है वो आखिर है क्या? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, फिर इस बात को मानना कि हाँ, चीजें खो जाती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। तीसरा, ये समझना कि हर चीज का हल पैसा नहीं है। और सबसे आखिर में, और सबसे मुश्किल, उस नुकसान के साथ जीना सीख लेना। असल में यही तो बड़े होने का सफर है। तो सवाल ये है कि कवि ने इतने गहरे आइडियाज को, इतने इमोशंस को शब्दों में ढाला कैसे? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उनके कुछ लिटरेरी टूल्स यानी औजारों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, कवि ने कितने कमाल के तरीके इस्तेमाल किए हैं। जैसे व्हाट इज द बॉय को बार बार दोहराना, इसे एनाफोरा कहते हैं। फिर बाइज अ बॉल बैक में बी साउंड का इस्तेमाल, ये एलिटरेशन है। बॉल्स का रेपिटेशन तो साफ है ही, जो नुकसान के आइडिया को और पक्का करता है। और इमेजरी तो कमाल की है। मेरिली बाउंसिंग सुनकर गेंद आंखों के सामने नाचने लगती है। ये सारी चीजें मिलकर उस लड़के के दुख को और उस नुकसान की सच्चाई को हमारे लिए और भी रियल बना देती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आखिर ये कविता हमें क्या सिखाना चाहती है? चलिए अब इस कविता के सबसे बड़े यूनिवर्सल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं, हम सब के लिए है।
अगर हम पूरी कविता का सार देखें तो ये कुछ जरूरी बातें सिखाती है, जैसे मासूमियत का खोना जिंदगी का हिस्सा है, दुख को स्वीकार करना जरूरी है, चीजों से ज्यादा यादें कीमती होती हैं, और अपनी जिम्मेदारी को समझना, यही सब तो हमें असल में बड़ा बनाता है ना? ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, ये समझदारी का बढ़ना है। और आखिर में कविता हमें इन लाइनों के साथ छोड़ जाती है, कैसे खड़े हों ये जानते हुए कि हर इंसान को एक दिन ये सीखना ही पड़ता है। ये सवाल सिर्फ उस लड़के से नहीं पूछा जा रहा, ये सवाल हम सबसे है, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सबक है कि गिरने के बाद, खोने के बाद वापस खड़ा कैसे हुआ जाए। तो मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। जरा सोचिए, वो पहली गेंद कौन सी थी? वो पहली चीज़ या वो पहला इंसान कौन था जिसके खोने के बाद हम सबको उसके बिना जीना सीखना पड़ा? एक सवाल जिसका जवाब शायद हम सबके अंदर कहीं मौजूद है।